रूस से तेल लेने पर भड़का अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। भारत पर कुल टैक्स 50% हो गया। ट्रंप के फैसले को भारत ने अनुचित कहा। बताया राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हम करेंगे। ट्रंप के 25% टैरिफ बढ़ाने पर शशि थरूर ने कहा भारत के प्रति ट्रंप का रवैया दोस्ताना नहीं है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी केंद्र सरकार को घेरा और कहा अमेरिका को कोई मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहा। चीन दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 31 अगस्त से शुरू होने वाले एससीओ समिट में शिरकत करेंगे। 2019 के बाद मोदी का पहला चीन दौरा होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। कहा कर्तव्य भवन में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और संवेदनशील कार्यप्रणाली पर जोर दिया। कहा फाइलों को लेकर नजरिया बदलने की जरूरत है। एक फाइल से बहुत से लोगों का जीवन जुड़ा होता है। मोदी बोले गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है। सरकार के तौर पर हमारे लिए कर्तव्य सर्वोपरि है। बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 12 अगस्त को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए वो कौन है। चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा। एसआईआर पर आर पार की लड़ाई के मूड में है विपक्ष। सोमवार को संसद से विजय चौक तक इंडिया ब्लॉक के सांसद मार्च करेंगे। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान जारी। संसद भवन में परिसर में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन। खड़गे बोले वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर चर्चा जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को चिट्ठी लिखी। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कहा इसे लेकर वोटर्स में संदेह है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए और बोले जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहीं ज्यादा नाम कटे। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। एसआईआर को लेकर प्रशांत किशोर का हमला। जेडीयू ने बिहार में एसआईआर को बताया जरूरी। कहा जब तेजस्वी के पास 2 वोटर आई कार्ड हैं तो सोचिए उनके समर्थकों के पास कितने होंगे। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की। कहा चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आरजेडी ने एसआईआर को इंटेंसिव डिलीशन बताया। मनोज झा बोले लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भड़की हुई हैं। कहा पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कवायद चल रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह के मानहानि मुकदमे में राहुल गांधी को जमानत मिल गई। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से बेल मिल गई। गृहमंत्री अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा शिवसेना सांसदों के कुछ मुद्दे थे उन पर बात हुई। कल इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला। कहा बैठक में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने पर बात करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे। आदित्य ठाकरे भी बैठक में हिस्सा लेंगे। घर जाकर साध्वी प्रज्ञा से मिली उमा भारती। मालेगांव धमाके में बरी होने को लेकर बधाई दी। माला पहनाई, सर चूम कर आशीर्वाद दिया। उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा की तारीफ की। कहा जेल में उत्पीड़न के बाद भी वो टूटी नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पंचतत्व में विलीन। लोधी रोड स्थित शमशान घाट पहुंचकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। ग्लोबल साइबर फ्रॉड मामले में ईडी का एक्शन। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, देहरादून में 11 ठिकानों पर छापे। हैदराबाद में ईडी दफ्तर में पेश हुए एक्टर विजय देवरकोना। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में पूछताछ हुई। बाहुबली नेता अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा हुए। 6 महीने के बाद सोनू मोनू गैंग से शूटआउट के मामले में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह का जेडीयू से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनना तय। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें से 6 पर 24 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़। 1 नक्सली का शव और हथियार गोला बारूद बरामद हुआ। मुरादाबाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी सौगात। 1176 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुरादाबाद के सांसदों विधायकों से मिले सीएम योगी। जिले की विकास कार्यों का अपडेट लिया। संविधान साहित्य वाटिका का भी दौरा किया। बरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले की कानून व्यवस्था और विकास के कार्यों की चर्चा की। योगी बोले सपा राज में दंगों का शहर था बरेली, अब विकास की गंगा बह रही है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हरियाणा के सीएम नायब सैनी। प्रदेश में चल रहे कामों को लेकर चर्चा की। रक्षाबंधन पर राजस्थान सरकार का महिलाओं को तोहफा। 2 दिन तक बसों में फ्री सफर कर पाएंगी महिलाएं। एक बार फिर आमने सामने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। एक ही पद के लिए 2 अफसरों को चिट्ठी जारी की। दिल्ली असेंबली में तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। विधानसभा परिसर में बने फांसी घर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक भिड़े। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली फांसी घर आपका झूठ है जिसे हटाया जाना चाहिए। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले आपने महान शहीदों के साथ भी धोखा किया। इसे केजरीवाल सरकार ने फांसी घर बताया, वो हकीकत में टिफिन रूम है। आतिशी का बीजेपी पर पलटवार। कहा बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा नहीं। रेखा गुप्ता से मिले दिल्ली के पेरेंट्स। स्कूल में फीस नियंत्रण बिल लाने के लिए आभार जताया। एमपी विधानसभा में 8वें दिन भी विपक्ष का हंगामा। पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर सरकार को घेरा गया। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ। माला पहनाने के बाद युवक ने थप्पड़ मार दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ फिर सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। झारग्राम में पैदल मार्च किया। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा भाषा के आधार पर भेदभाव गलत है। सिर्फ बांग्ला बोलने भर से कोई बांग्लादेशी कैसे हो जाता है।
बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमले का मामला, पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया। पकड़े गए लोगों में एक तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का नेता है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर भारतीय सेना, भद्रवाह इलाके में बढ़ाई पेट्रोलिंग। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर पटना में बनेगा वेस्ट टू वंडर पार्क, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया। महिला सांसद से चेन स्नैचिंग के मामले में आरोपी रोहन रावत पर पहले से 26 मुकदमे दर्ज हैं। 27 जून को ही जेल से छूटा था सोहन। कन्नौज में दबंगों की गुंडागर्दी, पुरानी रंजिश में एक शख्स को थप्पड़ और चप्पलों से पीटा। हाथरस में बीच बाजार प्रेमी जोड़े की पिटाई, लड़की के भाई ने पहले लड़के को पीटा, बाद में प्रेमी को बचाने आई लड़की को भी बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा। बांदा में लेडी डॉन के नाम से मशहूर महिला का आतंक, स्टेशन रोड पर सरेराह बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई। यूपी के बाराबंकी में पीआरडी जवान की गुंडागर्दी, पेट्रोल पंप पर कार चालक को पीटा, कार मोड़ने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। लखनऊ के तेलीबाग में डिलीवरी बॉय से मारपीट हुई, पहली मंजिल पर सामान देने से डिलीवरी बॉय ने इनकार किया था। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया। दिल्ली में नकली दवा बनाने और बेचने वाले रैकेट का भांडाफोड़, 6 आरोपी पकड़े गए, पूरे देश में नकली दवाएं सप्लाई करते थे। पुलिस ने हिमाचल और हरियाणा की फैक्ट्री पर रेड की, नकली दवाएं, मशीनें और पैकिंग का सामान भी जब्त किया। मध्य प्रदेश के दामोह में कोर्ट परिसर में खुदकुशी की कोशिश, फर्जी लोन केस में भाई के फंसने से परेशान युवक ने कलाई काट ली। यूपी के हापुड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ, खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, युवक की मौके पर ही मौत। कन्नौज में मोबाइल को लेकर विवाद में मारपीट, रिक्शा चालक ने अपने साथियों को बुलाकर युवक को पिटवाया। संभल के चंदौसी नगर पालिका दफ्तर में जबरदस्त हंगामा, वेतन कटौती को लेकर महिला कर्मचारी ने क्लर्क को पीट दिया। जल्द आ रही है राम जन्मभूमि आंदोलन पर आधारित फिल्म 695 अयोध्या में स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे साधु संत। अरुण गोविल इस फिल्म में लीड रोल में है। अजमेर में एक प्ले स्कूल में आग लगी, धुआं निकलता देखकर बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी। हापुड़ में गौकशी के 25,000 रुपए के इनामी बदमाश आमिर का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। मेरठ के मवाना इलाके में ऑटो चालक ने महिला को लूटा, चाकू दिखाकर जेवरात और नकदी छीनी। बिहार के गोपालगंज में ज्वेलरी शॉप से 10 से 12 लाख की लूट, फायरिंग करते हुए फरार हुए बाइक सवार बदमाश। पटना के मोस्ट वांटेड बदमाश रोशन शर्मा का हाफ एनकाउंटर, बिहार, बंगाल, झारखंड में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। पंजाब में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत, 3 घायल। धराली में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी की टीमें जुटी हैं। अब तक 190 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, बादल फटने से धराली बाजार और हर्षिल में हुए नुकसान का जायजा लिया। आज रात धराली में ही रुक रहे हैं सीएम धामी, राहत और बचाव के कामों पर खुद नजर रखेंगे। पुष्कर धामी ने तबाही से बर्बाद धराली का एरियल सर्वे भी किया और हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। आपदा में लापता लोगों के परिजनों से भी मिले मुख्यमंत्री, कहा लापता लोगों की तलाश में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड में अगले 18 घंटे भारी बारिश की आशंका, 12 शहरों का अलर्ट किया गया। उत्तरकाशी में आई आपदा से मनेरी में भी नुकसान, सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढहा। उत्तराखंड में महाराष्ट्र के फंसे 47 लोगों को वापस लाने में सरकार जुटी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उत्तराखंड प्रशासन से बात की। हिमाचल के चंबा में भूस्खलन होने से डरे हुए लोग, तेजी से गांव की तरफ लुढ़की चट्टानें। चंबा के मलाला स्कूल के पास खाई में गिरा ट्रक, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को किसी तरह बचा लिया। हरिद्वार में डाट काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड, रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल के किन्नर कैलाश यात्रा को रोका गया, यात्रा मार्ग पर फंसे 413 श्रद्धालुओं को आईटीबीपी ने बचाया। चंडीगढ़ की सुखना लेक का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा, डैम के एक गेट को खोला गया। कुल्लू के निरमंड में भूस्खलन से तबाही, कई घर और गाड़ियां दबी। मंडी और कुल्लू के बीच भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा भी रोकी गई, गौरीकुंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड। आनंद के गंभीरा पुल में पर फंसे टैंकर को निकाला गया, 9 जुलाई को पुल के ढहने से 20 लोगों की हुई थी मौत। कानपुर में भारी बारिश से परेशान लोग, किदवई नगर में जल भराव से मुसीबत। रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 5.5% पर बरकरार रखने का फैसला। शेयर बाजार में गिरावट आई, सेंसेक्स 166 और निफ्टी 76 अंक नीचे आए और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे चढ़ा, $1 87 रुपये 73 पैसे पर रहा।